23 अगस्त को राज्य कार्यकारिणी की शिमला में बैठक हुई थी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन। ना डीए ऋण मिल रहा है, डीए मिल रहा है, ना डीए ऋण मिल रहा है, ना पीए ऋण मिल रहा है। बातचीत के लिए हमें नहीं बुलाते तो हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन। सबसे बड़ी मांग है हमारे पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करना। सरकार ने ये ऑर्डर की है कि पेंशन 10 तारीख को दी जाएगी। आज तक के इतिहास में हम जो लोन ले रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट है। डीए एरियर तो दूर, पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही है। सरकार पर भड़के पेंशनर्स 20 सितंबर को करेंगे प्रदर्शन। सुखू सरकार के फिर से टेंशन बढ़ने वाली है। जहां पहले से सरकारी कर्मचारी डीए और एरियर नहीं मिलने से नाराज है, वहीं अब सेवानिवृत्त पेंशनरों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की शिमला इकाई ने बैठक कर 20 सितंबर को हिमाचल के सभी जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हिमाचल में वित्तीय संकट से जूझ रही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले डीए और एरियर न मिलने से कर्मचारी नाराज है, अब रिटायर कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज राजधानी में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिमला इकाई की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पेंशनर्स ने 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सुक्खू सरकार वित्तीय खजाने की सेहत सुधारने के लिए कई निर्णय लेने का दावा कर रही है। ऐसे में पूर्व की भाजपा सरकार के समय में लोगों को दी गई फ्री की सुविधाओं को अब वापस लिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका अधिक असर देखने को अभी नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार के वित्तीय संकट से उबरने के लिए किए जा रहे दावों के बीच इस महीने सरकारी कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन दिया गया, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खाते में भी 10 सितंबर को पेंशन डाली गई। ऐसे में देरी से पेंशन मिलने से नाराज पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीए और एरियर तो दूर, पेंशन भी समय पर नहीं। हिमाचल में समय पर पेंशन न मिलने से पेंशनर्स भी सरकार से नाराज है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा है कि 23 अगस्त को पेंशनर्स की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें हमने मुख्यमंत्री को 15 सितंबर तक बातचीत के लिए बुलाए जाने का मेमोरेंडम दिया था, लेकिन हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। इसलिए हमने 20 सितंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। आत्माराम शर्मा ने कहा, पेंशनर्स सरकार से जेसीसी के गठन और पेंशनर्स की उसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है पेंशनर्स की मांगे? पेंशनर्स के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के मेडिकल बिल काफी समय से लंबित पड़े हैं। जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन के पूरे लाभ नहीं मिले हैं। कम्यूटेशन की राशि कटौती 10 साल के बाद बंद की जाए। प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिसके चलते पेंशनरों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान, डीए की किस्त, मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होना व जेसीसी के गठन की मांग पेंशनर्स काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन मांगे मानना तो दूर, सरकार पेंशनर्स को बातचीत के लिए भी नहीं बुला रही है। इसलिए पेंशनर ने सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया है। 23 अगस्त को राज्य कार्यकारिणी की शिमला में बैठक हुई थी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की। उसमें हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र तो हम पहले भी दे चुके हैं, पर एक हमने मेमोरेंडम दिया था और उसमें उनसे बात की कि हमारे को बातचीत के लिए आप 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक बुलाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमारे को ना बातचीत के लिए बुलाया और ना उसमें हमने ये बोला था कि हम अगर आप बातचीत के लिए हमें नहीं बुलाते तो हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है, सबसे बड़ी मांग है हमारे पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करना। जेसीसी पेंशनर के लिए जो है उसमें हमारी जितनी भी डिमांड्स पेंशनर को होती है, टेबल में बैठ के होती है, उसमें फाइनेंशियल डिमांड्स भी है और दूसरी डिमांड्स भी होती है। तो आज तक हमारे को वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसी उपलक्ष्य में पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे 20 तारीख को पेंशनर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन्नौर से लेकर चंबा तक और पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसमें जो मेन हमारी मांगे है, एक जो पेंशनर है हमारे, खास करके जो पेंशनर 2016 के बाद के है, उनका बहुत सारे जो ड्यूज है वो पेंडिंग है, वो लाखों में है। और इसके अलावा डीए की 12% किस्तें ड्यू हो गई है। अभी शायद सेंटर अभी इसी महीने और 3% देने जा रहा है।
है तो 15% हो जाएगी। उसके अलावा जो मेन जो है, हम अपनी जो ये डिमांड नहीं है, ये हमारा हक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारा पैसा कमाया हुआ है और गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। पिछली सरकार ने भी नहीं दिया, उनका क्या हश्र हुआ वो भी जानते हैं। अब तो जो सरकार पावर में होगी उससे हम बात करेंगे। और आने वाले दिनों में एक जो सरकार ने ये ऑर्डर की है कि पेंशन 10 तारीख को दी जाएगी, आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री तो इससे ये जो प्ली लेते हैं कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनको जो डिक्टेट करा रही है कि हम जो लोन ले रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो पेंशनर और एम्प्लॉय का 3 करोड़ बच रहा है, और पेंशनर का वो मैंने भी काउंट किया था, जिस तरह बोलते हैं वो 1 करोड़ 2.5 लाख के करीब बचता है। पर ये भी तो देखो, जो हमारा पेंशन 800 करोड़ जो पेंशन है, अगर 10 दिन तक वो एफडी में रखी जाए तो उसका कितना पैसा है, कितना लॉस पेंशनर का भी हो रहा है। ये चीज किसी ने नहीं बोली। इसीलिए हम आने वाले दिनों में जो पेंशन है हमारे को 1 तारीख को दी जाए, नहीं तो अभी तो ये धरना प्रदर्शन है, ये है। इसके बाद हमारी राज्य कार्यकारिणी की और मीटिंग होगी, उसमें जो भी कोई डिसाइड होगा उसमें हम बात करेंगे। पेंशनरों के लाखों के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, और भी मेडिकल बिल जो है रिम्बर्समेंट के, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे होती है जो नॉन फाइनेंशियली होती है। पर जब ब्यूरोक्रेसी ये नहीं चाहती कि मीटिंग हो, और इस तरह के जो आदेश इन्होंने पीछे दिए, एक वो जो पेंशनर को जो पिछला आदेश था जो मार्च में हुआ था कि हमारे को जो पेंशनर है वो 30-30 साल बाद हमारा जो ड्यू है 6th पे कमीशन का 26 में तो नेक्स्ट पे कमीशन ड्यू और हो जाना है, अभी पिछला नहीं मिल रहा, डीए नहीं मिल रहा। तो इस तरह ये जो हमारा पैसा है ये हमारा अपना पैसा है, ये सरकार के पास पड़ा हुआ, हम उसकी मांग कर रहे हैं कि हमारे को हमारा पैसा दिया जाए। इसमें तकरीबन 2 लाख के करीब पेंशनर है, और जो हमारा पेंशनर एसोसिएशन है वो 1.5 लाख के करीब से भी ज्यादा जो पेंशनर है इसके अंडर आते हैं, वो इसके मेंबर है। दूसरे भी 1-2 ग्रुप है बहुत छोटे, वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल लाइंस में चले रहते हैं, उसकी हम ज्यादा बात नहीं करने जा। पर हमारा ये ग्रुप है कि किन्नौर से लेकर लाहौल, स्पीति और चंबा, पांगी तक हमारा जो है पेंशनर एसोसिएशन है, और सबसे बड़ा है 2006 से लेकर जब भी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से जेसीसी की मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग 2006 में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जो उस टाइम शायद राजा वीरभद्र सिंह थे, तो तब से लेकर जो भी हमारी जो डिमांड है वो माननीय मुख्यमंत्री या उसमें आते हैं और चीफ सेक्रेटरी से जेसीसी की मीटिंग होती है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मीटिंग करें, हमारे से बात करें। अगर आपके पास कोई दिक्कत है, कोई फाइनेंशियल पोजीशन है और है तो बात तो करें ना, जब बात ही नहीं होगी तो वैसे कैसे चलेगा। आया तो हम उसका स्वागत करते हैं। आज भी हमें ये मालूम नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा बयान किया कि 1 तारीख को पेंशन दी है, उसका हम स्वागत करते। हमारी तो यही डिमांड है कि हमारे को जो पेंशन है वो 1 तारीख को मिले, और उसके अलावा जो हमारे ड्यूज है फेज्ड मैनर में आप दे रहे, हम इसका स्वागत करें, हम बातचीत करें। अगर आप जब भी देना चाहे तो कम से कम जो प्लेटफॉर्म हमारा जेसीसी का है उस पर बातचीत करें।